हिंदुस्तान की बात कही थी, आज यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार। सारी समस्याओं की एक ही जड़ी बूटी है मित्रों, आपको हर समस्या का जवाब एक ही में है, देश को कांग्रेस से मुक्त। ये मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था, लेकिन जो कहा था वो सत्य होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणामों में तो कांग्रेस साफ हो ही गई है। अब विधानसभा चुनाव के परिणाम भी इसी ओर इशारा करते हैं। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम तकरीबन साफ हो गए हैं। अगर 5 राज्यों के नतीजों को एक वाक्य में समेटा जाए तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। 2 राज्यों से जहां उसकी सत्ता चली गई है, वहीं तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर सत्ता में वापसी के उसके मंसूबे भी फेल हो गए हैं। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अब धीरे धीरे पूर्वोत्तर और दक्षिण की तरफ रुख कर रहा है। असम और केरल जैसे 2 राज्यों से उसकी सत्ता चली गई है। इससे तो ये लगने लगा है कि कहीं कांग्रेस अंतिम सांसें तो नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है, कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है और कांग्रेस मुक्त भारत के काफी नजदीक पहुंचे हैं। यकीनन इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई पूरे देश से कांग्रेस की सरकारें उखड़ रही हैं। इस बात में कोई 2 राय नहीं कि कभी देश में एक छत्र राज करने वाली देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए भारतीय राजनीति में ये सबसे खराब दौर चल रहा है। केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पौंडीचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के आ रहे परिणामों में कांग्रेस की हार के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस की सरकार क्या देश के सभी राज्यों से उखड़ जाएगी? क्या संगठन के स्तर पर पार्टी में दिखाई दे रहा बिखराव खतरनाक नहीं है? एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के शब्दों में कहा जाए तो देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ किया गया उसका गठबंधन काम नहीं आया और वहां ममता बनर्जी का जादू फिर सिर चढ़कर बोला। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस के गठबंधन को भी जनता ने नकार दिया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो लेफ्ट और डीएमके के साथ गठबंधन कर अपनी नैया उसी तरह पार लगा लेगी जैसा उसने बिहार में किया था, लेकिन इन दोनों राज्यों में उसका पासा बुरी तरह पलटा। कांग्रेस खुद तो हारी ही, लेफ्ट और डीएमके उसके साथ मिलकर सम्मानजनक सीटें भी नहीं ला सकी। कांग्रेस अब देश के राजनीतिक दृष्टि से एकमात्र अहम राज्य कर्नाटक की सत्ता में ही मौजूद है। हालांकि उसके हिस्से में हिमाचल, उत्तराखंड जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देश के पटल पर उनकी अहमियत काफी कम है। केरल में सोलर घोटाला मामला कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुआ। परिणामों से साफ है कि जनता अभी तक न कांग्रेस के करप्शन को भूल पाई है और न ही 2G या करुणानिधि परिवार के साथ इसके कनेक्शन को। ऐसे में मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो फिलहाल हकीकत में परिवर्तित होता नजर आ रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।